अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु भगवान मायानंद जी चैतन्य इनके प्रश्नोत्तर स्वरूप ग्रंथ नर नारायण से कुछ प्रश्न उत्तर प्रस्तुत है। हमने इसके पूर्व भी नर नारायण ग्रंथ से केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर के प्रथम संचालक श्री स्वराजानंद जी चैतन्य इन्होंने पूछे हुए प्रश्नों का अवलोकन किया था। आज नर नारायण ग्रंथ से हम श्रीयुत डॉक्टर विनायक केशव एक बोटे अमलनेर इनके प्रश्नों का स्वरूप देखेंगे और उसके बाद इन प्रश्नों को सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने उत्तर देकर किस तरह समाधान किया है इसका भी अवलोकन करेंगे। पहला प्रश्न वो पूछते हैं कि दिव्य दृष्टि क्या है। इसका उत्तर दो प्रकार का होना चाहिए, थियरी अर्थात प्रमेय और प्रैक्टिस अर्थात अनुभव की दृष्टि से। दूसरा प्रश्न, दिव्य दृष्टि का अनुभव प्राप्त होने को कुछ मानसिक अभ्यास की आवश्यकता है अथवा नहीं, यदि हो तो उसका प्रकार कहिए। तीसरा प्रश्न, पुरुषोत्तम भाव का अनुभव क्या है। व्यष्टि रूप को उसका मानसिक अनुभव होना शक्य हो तो यह शब्द द्वारा कहते बनेगा अथवा नहीं। चौथा प्रश्न पूछते हैं कि नाम और मिठास यह दो गुण पुरुषोत्तम के हैं। यह दो गुण अभ्यास से व्यष्टि के अनुभव में आना शक्य होवे तो वह कैसे। अभ्यास और अनुभव का उत्तर चाहिए। पांचवा प्रश्न है, तीन भाव सत्य और असत्य भी है, यह अनुभव से कैसे समझे। छठवां प्रश्न है, गीता के 6वें अध्याय में अभ्यास कहा है, उसका अनुभाविक रहस्य क्या है। इसका विस्तार सहित विवेचन कीजिए। और यह अभ्यास मुमुक्षु का आवश्यकीय कर्तव्य है क्या। अभ्यास में गति होने का क्या अनुभव है और यह सत है अथवा असत। फिर वो पूछते हैं कि बिना मानसिक प्रत्यक्ष अभ्यास के दिव्य चक्षु का उपदेश करना और मानसिक विचार करना यह अनुभव सिद्ध नहीं, किंतु रोचक भयानक स्वरूप की तात्कालिक भावना है। कारण दिव्य दृष्टि का विचार जाते ही तत्काल विस्मरण हो जाता है। उसके अनंतर वो पूछते हैं कि मन को रोकना नहीं, यह उपदेश का वाक्य है, इसकी समाधि क्या है, निज रूप किसे कहते हैं, व्यष्टि रूप अनुभव का उत्तर चाहिए। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या इसका अनुवाद क्यों किया जाता है, उत्तर मानसिक अभ्यास के आधार से चाहिए। अक्षर और परब्रह्म इनका अस्तित्व अनुभव से सिद्ध नहीं करते बनता, तो फिर इन दोनों का विचार ही क्यों करना। क्षर की साम्यावस्था अनुभव में पूर्णतया आने से कार्य हो सकता है। उसके अनंतर इंद्रिय सृष्टि और मन सृष्टि इनका निकट संबंध है, वह कैसे। उनका प्रियत्व और मिठास से अभ्यास की दृष्टि से संबंध कैसे आएगा। उसके अनंतर उनका प्रश्न है कि वर्ण धर्म का आचरण यही परम पुरुषोत्तम भाव है। ऐसा कहें तो इस वर्ण धर्म में और गौतम बुद्ध के विचार में क्या फर्क है। वर्ण धर्म का आचरण यही पुरुषोत्तम भाव है, ऐसा कहें तो इस वर्ण धर्म में और गौतम बुद्ध के विचार में क्या फर्क है। गौतम को श्रुति स्मृति मान्य नहीं थे, यह कारण विचार में नहीं होना। पुरुषोत्तम भाव अर्थात क्षराक्षर का मिश्रण अक्षर भाव प्राधान्य अनुभव से कहने में क्या अड़चन। यदि यही सत्य है तो फिर क्षर है ही नहीं, ऐसा ही क्यों न माना जाए। यह उनके प्रश्न हैं। अब देखें उनके प्रश्नों को सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य किस तरह उत्तर देते हैं
और उन्हीं उत्तरों में हमारे भी प्रश्नों का, हमारी भी जिज्ञासाओं का बीज छिपा हुआ है। इसलिए इन प्रश्नों के उत्तरों को हम बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे। आइए पहले प्रश्न का उत्तर वो देते हैं कि सप्तभूमिका अथवा व्याहृति इन सबों को प्रकाशित करने वाली आत्मिक स्थिति को दिव्य दृष्टि कहते हैं। सप्तभूमिका अथवा व्याहृति इन सबों को प्रकाशित करने वाली आत्मिक स्थिति को दिव्य दृष्टि कहते हैं। दिव्य दृष्टि की थियरी सर्वांग योग में है। इसका मनन प्रैक्टिस और उसका सार निधिध्यास रूप अनुभव है। उसके अनंतर प्रश्न का उत्तर वो देते हैं कि दिव्य दृष्टि का अनुभव होने को केवल सद्गुरु प्राप्त युक्ति श्रद्धा से ज्ञात कर लेना है। उसकी चलावस्था मिटाने के लिए कायिक कर्म अर्थात वर्ण कर्म, वाचिक कर्म अर्थात सत्भाषण और मानसिक कर्म अर्थात गुरु प्राप्त युक्ति का विश्व से मिलान करना है। अनेक जन्म संस्कार युक्त उत्पत्तिवान पुरुष को इनकी आवश्यकता नहीं है। पुरुषोत्तम भाव का अनुभव विश्वरूप है। गुरु प्राप्त प्रत्यक्ष युक्ति के बिना इसकी शब्द से प्राप्ति नहीं हो सकती। नाम और मिठास यह दो पुरुषोत्तम के गुण नहीं है। पुरुषोत्तम में स्वरूप, मिठास और नाम यह तीन भाव है। क्षर स्वरूप में तीन गुण हैं। अभ्यास और अनुभव का उत्तर प्रश्न 1122 में दिया है। 1122 में क्या उत्तर दिया है कि दिव्य दृष्टि का अनुभव होने को केवल सद्गुरु प्राप्त युक्ति श्रद्धा से ज्ञात कर लेना है। उसकी चलावस्था मिटाने के लिए कायिक कर्म अर्थात वर्ण कर्म, वाचिक कर्म अर्थात सद्भाषण और मानसिक कर्म अर्थात गुरु प्राप्त युक्ति का विश्व से मिलान करना है। अनेक जन्म संस्कार युक्त उत्पत्तिवान पुरुष को इनकी आवश्यकता नहीं है। उसके अनंतर तीन भाव अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान तक सत है। तीन भाव अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान तक सत है, आस्तिक्य में असत है। तीन भाव अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान तक सत है, आस्तिक्य में असत है। सर्वांग योग का अभ्यास करने से समझ में बैठता है। गीता के 6वें अध्याय में कहा हुआ अभ्यास सहज समाधि प्राप्त कर लेने का साधन है। गीता के 6वें अध्याय में कहा हुआ अभ्यास सहज समाधि प्राप्त कर लेने का साधन है। गीतोपनिषद में विशेष विवरण देखना। इसके बिना तीव्र मुमुक्षुत्व नहीं आता। अभ्यास में गति प्राप्त हो जाने के लक्षण वह अभ्यास छूटकर सर्वत्र समदर्शित्व भाव प्रकट होना है। अभ्यास में गति प्राप्त हो जाने का लक्षण वह अभ्यास छूटकर सर्वत्र समदर्शित्व भाव प्रकट होना है। स्व स्मरण तक सत, पश्चात स्थिति में सत सत हो जाता है। दिव्य चक्षु का उपदेश देने की शक्ति बुद्धि के निश्चय में है। फिर प्रश्न, श्रवण, स्पर्शन इत्यादि अवस्था में वह निश्चय नहीं हटता। उन अनुभव स्थिर न होने तक वह यथार्थ वक्ता है। रोचक भयानक भावना धारण करने वाले पुरुष यह कार्य नहीं कर सकते। वासुदेवाः सर्वमिति इस हेतु मन को रोकने का कारण नहीं है। इस विचार की स्थिरता इसकी समाधि है। समाधि की स्थिरता निज रूप है। यह व्यष्टि का अनुभव है। समष्टि भाव में शांति है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या यह वाक्य वेदांत दर्शन का है, अनुभव युक्त दिव्य चक्षु का नहीं। इसका अनुवाद वेदांती करते हैं जो परोक्ष की एक शाखा तथा मानसिक दुर्बलता की एक भावना है। इसमें अभ्यास हो नहीं सकता। अभ्यास वस्तु दर्शन के पश्चात होता है। अस्तित्व शब्द में सर्व का समावेश होता है। कोई कल्पना अवशेष नहीं रहती। इस कारण
विचार कर्तव्य में भी सब भावना लेनी ही होगी। त्रिपुटी बिना अनंत की और एकत्व की सिद्धि प्रकट नहीं कर सकते। सृष्टि मन में है, इंद्रियों में नहीं। इंद्रिय पंचतत्वात्मक जड़ स्वभाव के हैं। इस कारण प्रियत्व अथवा मिठास अक्षर का बोध केवल मन के अभ्यास से प्राप्त नहीं होगा, निश्चयात्मिका बुद्धि से होता है। वर्ण कर्म के आचरण से चित्त शुद्धि होती है, पुरुषोत्तम भाव नहीं प्राप्त होता। वर्ण कर्म के आचरण से चित्त शुद्धि होती है, पुरुषोत्तम भाव नहीं प्राप्त होता। गौतम को स्वभावज कर्म का विचार दौर्बल्य प्रिय था। गौतम को स्वभावज कर्म का विचार दौर्बल्य प्रिय था। दिव्य दृष्टि बिना पुरुषोत्तम भाव प्रकट ही नहीं होने का। दिव्य दृष्टि बिना पुरुषोत्तम भाव प्रकट ही नहीं होने का। गौतम को दिव्य चक्षु नहीं मिले, वह स्वयं गुरु बन बैठा था। परंपरा प्राप्त अनुभव रूप धन उसने नहीं पाया था। क्षराक्षर में न्यूनाधिकता नहीं है। क्षराक्षर में न्यूनाधिकता नहीं है, मिश्रण होते ही एक रह जाता है। जिसका स्वरूप क्षर अथवा अक्षर है, ऐसा एक ही नहीं कह सकते, यही अस्तित्व है। तो मित्रों, हमने अमलनेर के डॉक्टर विनायक एकबोटे जी के प्रश्न और उसको नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने दिए हुए उत्तरों का अवलोकन किया। और इस एपिसोड को, इस अंक को हम बार बार सुनेंगे, समझेंगे।